अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स में, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में बताया है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी काइंडली पहले जाके वो वीडियो देख लें ताकि उन्हें आगे समझने में आसानी हो सके, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। पॉलिनोमियल्स में हमने इन तीन टर्म्स के बारे में पढ़ा था, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी मैं उनके लिए एक दफ़ा फिर यहाँ पे एक दफ़ा बता देती हूँ कि ये तीनों क्या है। मोनोमियल हमने पढ़ा था जिसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दे देती हूँ 3x एग्जांपल दी, ठीक है। सिर्फ ये एक टर्म है तो इसका मतलब है ये मोनोमियल है। एक टर्म में आ रही है तो ये मोनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल से मुराद, अगर आपने इसको याद रखना है तो इसकी याद रखने की एक ट्रिक ये भी है, इसका मतलब होता है वन, यानी कि सिंगल टर्म, ठीक है। इससे याद रखने में आसानी होती है। बाइनोमियल, बाई से मुराद होता है टू, ठीक है, बाई मीन टू, ठीक है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स यूज़ हो रही हों उसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2y। ये मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। जितनी आसान एग्जांपल होगी उतनी जल्दी समझ आ जाता है, ठीक है। मोनोमियल का मैंने बताया जिसमें एक टर्म होगी यूज़, उसको कहते हैं मोनोमियल। जैसे कि 3x सिर्फ एक टर्म आई। बाइनोमियल, बाय मीन टू, ठीक है। और मैंने इसकी एग्जांपल दी, ये देखिए ये एक टर्म आ रही है और ये दूसरी टर्म आ रही है, इसका मतलब है ये बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल, ट्राई से मुराद थ्री, ठीक है, ये थ्री को साउंड्स कर रहा है तो इसका मतलब है ट्राइनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स यूज़ हो रही हैं उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। फॉर इंस्टेंस 3x प्लस 2y प्लस 4z, ठीक है। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म, तीन टर्म्स यूज़ हो रही हैं तो इसका मतलब है ट्राइनोमियल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने अपने टॉपिक में बताया कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल्स विद मोनोमियल, यानी कि मोनोमियल को मोनोमियल से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब मोनोमियल में हमने पढ़ा कि मोनोमियल क्या होगा, उसमें सिंगल टर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो दो हमारे पास टर्म्स होंगी वो दोनों क्या होंगी, सिंगल होंगी। ये भी सिंगल और ये भी सिंगल, ठीक है। इसका मतलब है ये भी मोनोमियल है और ये भी मोनोमियल है, ठीक है। अब हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं यहाँ आपको करके दिखाती हूँ। 4a² मल्टीप्लाई 5a², ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो आसानी से इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 4 5 20, ठीक है। और a² को a² से किया तो a की 4 आ जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाय स्टेप करना चाहते हैं तो उनके लिए एक तरीका ये भी है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम कि हम कांस्टेंट को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है, और इनके साथ जो वेरिएबल्स हैं उनको अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 5 कितना हो जाएगा 20, और a² तो ये a की 4, यानी कि इनकी पावर्स जब बेस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो 20 a की 4, ये भी एक तरीका है, ठीक है। अब इसी तरह ही मैंने एक और एग्जांपल दी हुई है 5x² और 3y²। इसमें भी ये भी सिंगल टर्म है और ये भी सिंगल टर्म है, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, मोनोमियल को मोनोमियल से ही मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब क्या कैसे करेंगे, वही दोनों तरीके जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। 5x² मल्टीप्लाई 3y², ठीक है। 5 3 15 और ये आ जाएगा x²y²। अब हम इधर x² y² क्यों ऐसे लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि इन दोनों की बेस सेम नहीं थी, ठीक है। इसमें क्या था 4a² 5a², a² a की 4 इस तरह बनी क्योंकि दोनों की बेस सेम थी। बेस हमेशा ये चीज़ कहलाती है ना, और ये पावर कहलाती है। तो जब बेस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर बेस ही सेम नहीं है तो हम एज इट इज़ ही इनको लिख लेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, यानी कि मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल है 3x² x² माइनस y²। हमारे पास इस क्वेश्चन में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखें ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर सिंगल टर्म है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मोनोमियल, और ये वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी, बाइनोमियल। कैसे, क्योंकि इसमें दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है।
देन उसके बाद मैंने और एग्जांपल लिखी 2l² m² n² एंड 3lm माइनस 2mn प्लस 5nl। अब देखें इसके अंदर भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें इसमें सिर्फ एक टर्म है, ठीक है, और इस अलजेब्रिक पूरे एक्सप्रेशन में 1 2 3 तीन आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था जिसमें तीन टर्म्स आ रही होंगी वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल, यानी कि ये किसकी एग्जाम्पल हुई, मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन होगी ट्राइनोमियल के साथ। और जो ऊपर वाली थी इसमें मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रही है, बाइनोमियल के साथ, ठीक है। ये मैंने दो एग्जांपल इसलिए दी इस तरह ताकि आपको कंफर्म और क्लियर हो जाए कि कैसे मैं इनको आइडेंटिफाई करती हूँ कि कौन सा मोनोमियल के साथ बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है और कौन सा मोनोमियल के साथ ट्राइनोमियल हो रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा मोनोमियल और बाइनोमियल या मोनोमियल और ट्राइनोमियल ही रहेगा, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, ठीक है। आगे मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं जो मैं आपके सामने करके बताऊँगी और उनको बताऊँगी आपको कि इनमें कौन सा मोनोमियल मोनोमियल के साथ हो रहा है और मोनोमियल ट्राइनोमियल के साथ हो रहा है, ठीक है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें हो गया मोनोमियल ट्राइनोमियल बाइनोमियल, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं ना। अब देखें ये भी सिंगल टर्म और ये भी सिंगल टर्म, यानी ये क्या कैसी मल्टीप्लिकेशन है, मोनोमियल की मोनोमियल के साथ ही, ठीक है, सिंगल टर्म की सिंगल टर्म के साथ ही है। अब देखें हम इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका, 2ab मल्टीप्लाई 3a² b², ठीक है। अब मैंने जैसे आपको यहाँ पर दो तरीके बताए थे कि आप इस तरह डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं या इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। अब देखें जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, मैंने कांस्टेंट को अलग लिख लिया, ठीक है, और इनको अलग लिख लेती हूँ, ab मल्टीप्लाई a² b², ठीक है। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और जब a का करेंगे तो a की यहाँ के पावर 1 है और यहाँ पे 2 है, तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। b की देखेंगे इधर भी b की 1 होगी जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 3 6, a यहाँ पर a की 1 है और यहाँ पे a की 2 है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। इसी तरह ही यहाँ पे b की 2 है और यहाँ b की 1 है तो b की 3। आंसर दोनों के सेम है, लेकिन ये होता है कि अगर मैंने ये तरीका इसलिए आज से बताया, अगर समटाइम शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आपको ये उन्होंने सोल्व करने के लिए कहा हो तो ये 2 नंबर लेने के लिए हमें कुछ स्टेप्स तो करने पड़ेंगे ना, ताकि ब्रीफ उसको करना पड़ेगा क्वेश्चन को। हाँ अगर MCQs में अगर ऐसे आता है तो हम उसको साइड पर रफ वर्क करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने इसको डिटेल वाइज करना है, ठीक है, ताकि पूरा पता चले कि ये हमने 2 मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व किया है। लेकिन ये तरीका तब करना है जब MCQs में आए इस तरह, ठीक है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 2a 2b - 2c, ठीक है। अब देखें इसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे, एक ये और एक ये, तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसमें था तो ये क्या हो गई मोनोमियल, ठीक है, और ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं तो ये क्या हो जाएगी बाइनोमियल, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल आ गई, मोनोमियल की किससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बाइनोमियल से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2a को मल्टीप्लाई करा देंगे 2b के साथ, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। फिर 2a को मल्टीप्लाई करा देंगे 2c के साथ, ठीक है। अब देखें 2 2 4, ab एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि दोनों की बेस क्या थी, डिफरेंट थी, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ नीचे ऐसे ही ले लिया। -2 2 4 ac। अब देखें इसमें भी इसी तरह ही हम करेंगे कि दोनों की जो बेस थी वो डिफरेंट थी तो हमने ac को वैसे ही उतार लिया,
ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। देखें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और a भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, b माइनस सी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास है क्वेश्चन, उसमें क्या था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, ठीक है। ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म्स आ रही हैं, तो ये बाइनोमियल हो गया और ये भी बाइनोमियल हो गया। यानी ऊपर वाली मैंने एग्जांपल जो दी उसमें था मोनोमियल को मोनोमियल के साथ कराया और मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ कराया, ठीक है। तो अब इसमें क्या आ गई, बाइनोमियल बाइनोमियल दोनों बाइनोमियल ही आ गई, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं होगा कि मोनोमियल हमेशा हो सकता है बाइनोमियल बाइनोमियल भी आ जाए, जैसे अब इसमें आ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में सॉल्व नहीं किया इसलिए कि वीडियो बहुत अब लंबी हो हमारे जाती है, पास लेकिन मैं आपको ये समझा क्वेश्चन था, ज़रूर दूँ। हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस थे, ठीक है। ये बाइनोमियल और ये भी बाइनोमियल, ठीक है। हमने सबसे पहले 3a लिया, उसको हमने 2a माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। फिर +4 लेंगे और इसको 2a माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। अब क्या करेंगे, 3 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 6a² आ गया, और 3a को 1 के साथ कराएंगे तो 3a आ जाएगा, ठीक है। देन 4 को 2 के साथ कराएंगे, 4 2 ज़ार 8 आ गया, और देन 4 को 1 के साथ कराएंगे तो 4 1 ज़ार 4 आ गया। अब हमने जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख लेना है। अब a² की तो सिर्फ इधर a ही थी, ठीक है, एक ही थी, मैंने एज इट इज़ लिख ली। और इधर 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसमें देखें, एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म आ रही हैं तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। और इसमें 1 2 3 तीन टर्म्स आ रही हैं तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। यानी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है बाइनोमियल की, मल्टीप्लिकेशन हो रही है ट्राइनोमियल के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से 2x लेंगे, ठीक है। उसको इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। देन माइनस का साइन आएगा और इस 1 को हम इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। 2 4 ज़ार 8, x की यहाँ पे वैल्यू 1 थी और यहाँ पे 2 थी, तो 2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। बेस सेम थी, हमने बेस का सबसे पहले ध्यान रखना है कि बेस सेम हो, फिर हम पावर्स ऐड करेंगे। अगर बेस सेम नहीं होगी तो फिर एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। प्लस का साइन डालेंगे, 2 2 ज़ार 4, इधर भी x की 1 और इधर भी x की 1, तो ये क्या हो जाएगी, x की 2, ठीक है। एंड देन 2x को इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x 1 ज़ार 2x, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में ही कर लेते हैं, ठीक है। अब बाहर माइनस का साइन है, 1 को एज इट इज़ इन सब के साथ करेंगे तो 1 को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे वो टर्म एज इट इज़ वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैंने उसको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया, इतना तो आपको पता ही होगा। 8x³ + 4x² + 2x, ये मैंने ऐसे एक्सप्रेशन नीचे उतार लिया। अब माइनस का साइन है तो इन सारी अंदर जो वैल्यू इनके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि इधर -4x², ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिमिलर वैल्यूज़ को एक साथ लिख लेना है। अब x³ की वैल्यू तो एक ही थी, वो एज इट इज़ आ जाएगी। x² की देखेंगे, ये x² और ये x² देखिए प्लस माइनस क्या है तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब x में भी देखें, ये भी +2x और ये -2x, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि प्लस माइनस था, सिर्फ हमारे पास ये कांस्टेंट रह गया, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये है कि मैं जितना सिंपल हो सके आपको समझा सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।